जनपद में जो बृहद स्तर पे सत्यापन अभियान चल रहा है, जिसमें जो भी बाहरी व्यक्ति आए हुए हैं, उनका हम लोग वेरिफ़िकेशन करवा रहे हैं। इसी वेरिफ़िकेशन की एक्सरसाइज के दौरान एक व्यक्ति है मुज़फ़्फ़रनगर का रहने वाला, जो यहाँ पर शास्त्री नगर मार्केट में कपड़े की दुकान चलाता था। उसके पास एक सर्टिफ़िकेट हमें मिला, जिस सर्टिफ़िकेट को प्राइमा फेसिस जो था वो जो था अवैध सर्टिफ़िकेट लग रहा था, जिसकी हम लोगों ने वेरिफ़िकेशन करवाई, जाँच करवाई। तो जाँच के उपरांत ये पता चला कि ये जो सर्टिफ़िकेट है ये फ़र्ज़ी है। और फिर हम लोगों ने उसमें 420 और 467 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। और जांच के दौरान हमारे पास 2 अन्य लोगों के बारे में पता चला कि ये लोग यहाँ पे जो बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं उनके फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, और इस प्रकार के सर्टिफिकेट बना के जो लोकल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा ये लोग उठाने का उनको मदद कर रहे हैं। आज हमारे द्वारा कार्रवाई करते हुए इन तीनों अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार करने के उपरांत आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तवाघाट डिब्रूलेक राष्ट्रीय राजमार्ग नजंग के पास 24 घंटे से बंद, आदि कैलाश यात्रा हुई प्रभावित। आदि कैलाश यात्रा मार्ग तवाघाट डिब्रूलेक राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत नजंग के पास पिछले 24 घंटों से भारी भूस्खलन से एनएच बंद है, जिससे आदि कैलाश यात्रा एक बार फिर से प्रभावित हो गई है। धारचूला मुख्यालय में 300 से अधिक यात्री आदि कैलाश दर्शन को जाने का इंतजार कर रहे हैं। आदि कैलाश यात्रा के 9वें दल ने जोलिंगकोंग में हो रही बर्फबारी के चलते आज यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव करते हुए ओम पर्वत के दर्शन किए। गर्ग एंड गर्ग कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर बी.आर. टमटा ने बताया कि बंद मार्ग में एक क्षेत्र से रुक रुक कर भूस्खलन हो रहा है, जिससे मार्ग खोलने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि पूरी मुस्तैदी के साथ एनएच को खोलने का कार्य किया जा रहा है। पशुपालन विभाग से नहीं मिली मदद, ढूंगातोली के पशुपालक ने सीएम हेल्पलाइन में की शिकायत। ढूंगातोली के पशुपालक बहादुर सिंह ने उनकी गाय बीमार होने की सूचना पशुपालन विभाग व सरकार द्वारा संचालित डायल 1962 को दी, किंतु पशु की हालत खराब होने के बावजूद मदद नहीं मिलने से नाराजगी जताते हुए उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन में इसकी शिकायत की गई है। इन दिनों पशुओं में लंपी वायरस तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर पशुपालक चिंतित हैं। सूजन होके पाँव पूरा पस टाइप का भर गया है। इसको आज 3 दिन हो गए हैं, जिसकी सूचना मैंने 1962 में भी की, नजदीक पशु अस्पताल ब्लॉक में भी की, जिससे हमको कहीं से भी कोई सूचना मतलब प्राप्त नहीं हो पाई, ना कहीं सुविधा प्राप्त हो पाई। और इसके नीचे थन में भी, उधर मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको, नीचे इसके थनों में, ये थनों में इस टाइप के हो गए इसके लाल लाल टाइप में। और इसके साथ ये गाय बीमार, एक गाय मेरे और जो अंदर है, इसके डर से मैंने इसको बाहर बांध रखा है और उसको अंदर कर रखा है। ये समूह से लोन लेके निकाली हुई गायें हैं, जिसकी सूचना बार बार देने में भी यहाँ पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, जिसकी रिपोर्ट आज मैंने सेम पोर्टल में भी की है। धन्यवाद। व्यापारियों ने की मल्ली बाजार से यातायात सुचारू कराने की मांग, व्यापार चौपट होने की कही बात। धारचूला के युवा व्यापारी दीपेश नेगी ने कहा कि लंबे समय से आपदाग्रस्त मल्ली बाजार में कार्य के चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बंद है, जिससे मल्ली बाजार घटधार के दर्जनों व्यापारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मार्ग बंद होने से व्यापार चौपट हो गया है। उन्होंने शीघ्र यातायात सुचारू कराने की मांग की है। हमारी मांग ये है कि सर, जो हमारा धारचूला क्षेत्र है, ये एक बहुत पर्यटन स्थल से फेमस है। तो अभी भारी संख्या में यात्रीगण आ रहे हैं आदि कैलाश, ओम पर्वत और पंचाशुली की तरफ जाने के लिए, पर उसका लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है। यानी कि हमारे जो अटल चौराहे से लेकर घटदार की जितने भी दुकान है, सारे के सारे व्यापारी प्रभावित हैं। उनको इस चीज का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी लोकल्स लोग सारे जंगल की तरफ पलायन कर चुके हैं, तो मार्केट वैसी ठप है। कुछ हमें मिलता था यात्रियों के कारण, तो वो भी हमारा मतलब वंचित हो गया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सरकार से, राज्य सरकार और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो कार्यरत एक्टिव सरकार है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सर प्लीज जल्द से जल्द ये मल्ली बाजार का रोड खुलवाने का कार्य करें, ताकि हमारे जितने व्यापारी भाई हैं जो प्रभावित हैं, इनकी रोजी रोटी चलती है इससे, तो उनको राहत की सांस मिले। सेवानिवृत्त शिक्षक को जीआईसी मुंशियारी में सम्मानित कर छात्रों ने दी विदाई। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज मुंशियारी के प्रधानाचार्य हेमचंद्र कश्यप के सेवानिवृत्त होने पर विद्यालय परिवार ने आज विदाई समारोह का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने पुष्पगुच्छ व माला पहनाकर
उनको सम्मानित किया। उन्होंने शिक्षा विभाग में करीब 36 वर्ष की सेवा दी। उन्होंने वर्ष 2018 में 100% बोर्ड रिजल्ट आने पर विशिष्ट पुरस्कार से भी नवाजा गया था। विद्यालय परिवार की ओर से इस दौरान उनके कार्यों की सराहना की। विद्यालय के नवनियुक्त प्रधानाचार्य हरीश नाथ ने उनके कार्यकाल को उत्कृष्ट बताते हुए कार्यमुक्त किया। विदाई समारोह पर गजराज पांगती, राजेंती बघन्याल, गौरव परिहार, पंकज कुमार, कैलाश कोरंगा, सोनिया बिष्ट, प्रीति कुमार आदि मौजूद रहे। धारचूला की ओर आ रहे आदि कैलाश यात्रियों से केएमवीएन प्रबंधक यात्रा अधिकारी ने की अपील। क्षेत्र में बंद मोटर मार्ग सहित लगातार बदल रहे मौसम के मिजाज के बीच धारचूला मुख्यालय की ओर आ रहे आदि कैलाश यात्रियों से केएमवीएन प्रबंधक व यात्रा अधिकारी धन सिंह बिष्ट ने सफल यात्रा पूर्ण करने में होने वाली परेशानियों को लेकर अपील की है। बार नेचर हमारे को सरप्राइज कर रहा है। उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा और ये टाइम भी नहीं था बर्फबारी का और ये लैंडस्लाइडिंग का, तो इस बार काफ़ी सरप्राइज कर रहा है रास्ता और नेचर। और हमारी यात्रा सुचारू रूप से जैसी चालू हो रही थी कि ये नेचर ने अपने बाधा डाली है और कल शाम को नजंग के पास से सडनली जहाँ उम्मीद नहीं थी वो स्लाइडिंग आ गया, रोड वॉश आउट हो गई है। तो इससे जो है काफ़ी टेंशन लाइट हो गया है। जो सुचारू रूप से व्यवस्था हो रही थी वो पटरी से उतर गई है और इस समय सभी हाई अलर्ट पे हैं। प्रशासन, बीआरओ सभी सहयोग के लिए तो राजी हैं, परंतु अब नेचर के आगे सभी वोने साबित हो रहे हैं। तो समय लगेगा, तो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से ये हालात सामान्य हो जाएं और मौसम भी साथ दे तो अच्छे से श्रद्धालुओं को दर्शन हो सके। इस बार कितने यात्री हैं जो दर्शन नहीं कर पाए होंगे आप लोगों के अनुसार? सर अभी मेरे ख्याल से हमारे जो केएमवीएन के थ्रू जो आ रहे थे उन्होंने करीबन 60 से 70 लोगों ने अपना एक्सटेंशन कराया है इन बाधाओं को देखते हुए। और वैसे ही प्राइवेट वाले भी हैं, 2-4 मेडिकल अनफिट हुए हैं बेचारे। और अभी यही असमंजस में है कि करें तो करें क्या करें। आगे रास्ता बंद है, किसी की फ्लाइट है, किसी की ट्रेन का रिजर्वेशन है, वो टाइमली है तो वो टाइम शॉर्ट करके आते हैं। तो मैं तो सभी से निवेदन करूंगा कि 2-4 दिन का बफर लेके चलें। जब आप इस डिफिकल्ट यात्रा में आ रहे हैं, नेचर का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ हमको स्टे करना पड़ जाए, तो 2-4 दिन का सभी यात्रियों से मैं तो निवेदन करूंगा कि 2-4 दिन का बफर लेके आएँ। ये नहीं कि आप एज पर शेड्यूल ही आप वहीं से सेट करके चलें। ये हमारे हाथ में नहीं है, नेचर के हाथ में है। नगर की रोड में कूड़ा डालने वाले 2 लोग सीसीटीवी में कैद, नगर पालिका ने काटा चालान। धारचूला नगर पालिका के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर क्षेत्र में सीसीटीवी से स्वच्छता कार्यों की निगरानी की जा रही है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पीएस बोरा ने बताया कि सफाई निरीक्षक संदीप कुमार के द्वारा नगर में चल रहे ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से कूड़ा फेंकने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है, जिसमें 2 लोग नगर में कूड़ा फेंकते पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है। मान्यवर हमारे द्वारा जो सीसी कैमरे लगाए गए हैं उसमें संदीप कुमार जी उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और कंटिन्यू देखा जाता है कि जो लोग इस टाइप से अपना कूड़ा सड़कों पर डाल दे रहे हैं उनका चालान कर रहे हैं। वर्तमान तक हमने 2 लोगों का चालान कर रखा है, जिसमें 3000 और 5000 रुपये अलग अलग उनका चालान हो चुका है। और आगे ऐसे लोग पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और चालानी कार्रवाई की जाएगी। इनकी कंटिन्यू निगरानी सीसी कैमरे की असर से की जा रही है। जनता विवाहिता महिला की फंदे से लटक कर निकालपानी में हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कल जिला चिकित्सालय में होगा पोस्टमार्टम। धारचूला के निकालपानी में निवासरत सेला अहमद पत्नी ताहिर अहमद 34 वर्षीय धारचूला की पंखे से लटका हुआ शव आज संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। घटना की सूचना पर कोतवाली धारचूला के एसआई AR आर्या ने पुलिस टीम के साथ मौके में जाकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई की। डॉक्टर MK जायसवाल ने बताया कि मृतका का कल पिथौरागढ़ चिकित्सालय में पोस्टमार्टम किया जाएगा। यहां महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शव को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। तवाघाट डिपुलेक राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत नजंग के पास आदि कैलाश यात्रा मार्ग 48 घंटे से बंद, यात्रा हुई प्रभावित। आदि कैलाश यात्रा मार्ग तवाघाट डिपुलेक राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत नजंग के पास पिछले 48 घंटों से NH बंद है, जिससे आदि कैलाश यात्रा एक बार फिर से प्रभावित हो गई है। धारचूला मुख्यालय में 400 से अधिक यात्री आदि कैलाश दर्शन को जाने का इंतजार कर रहे हैं।
गर्ग एंड गर्ग कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर B.R. टमटा ने बताया कि बंद मोटर मार्ग के एक क्षेत्र में रुक रुक कर भारी भूस्खलन हो रहा है, जिससे मार्ग खोलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि मुस्तैदी से कार्य करते हुए मार्ग को शीघ्र सुचारू करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कीड़ा जड़ी ढूंढने रालम बुग्याल गए युवक की तबीयत बिगड़ने पर प्रशासन ने किया रेस्क्यू। मनोज सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह 18 वर्ष निवासी पातो कीड़ा जड़ी दोहन के लिए रालम बुग्याल में गया था, जहां पिछले 10 दिनों से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। वो बिस्तर से उठने में असमर्थ था, जिसके बाद परिजनों के द्वारा जिला प्रशासन को सूचना देकर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने की मांग की गई थी। खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सका, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा SDRF, मेडिकल प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर 30 किमी पैदल चलकर मरीज का रेस्क्यू कर मुंशियारी अस्पताल पहुंचाया गया। मरीज को पीलिया होने पर हायर सेंटर भेजा गया है। उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कानून गो भुवनलाल वर्मा, डॉक्टर कृष्ण फरसवान, वार्ड बॉय मनोज मर्तोलिया, SDRF की टीम आदि जवान लोग भी मौजूद रहे। नजंग में जान जोखिम में डालकर प्रशासन की टीम ने आदि कैलाश यात्रियों का किया रेस्क्यू। जिलाधिकारी रीना जोशी के निर्देशों पर तवाघाट डिपुलेक राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत 48 घंटे से बंद क्षेत्र में कोतवाल कुंवर सिंह रावत SDRF की टीम ने आदि कैलाश यात्री और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू किया। कोतवाल ने बताया कि टीम द्वारा अब तक 60 से अधिक यात्रियों और स्थानीय लोगों का रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें कि NH बंद होने से मार्ग में स्थानीय यात्रियों के साथ ही आदि कैलाश यात्रियों का सफल रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें कि NH में बंद मोटर मार्ग स्थानीय यात्रियों के साथ ही आदि कैलाश यात्रियों के लिए मुश्किलों का सबब बनी हुई है। दारमा के रक्षापुर में टूटा ग्लेशियर, लोगों में मची दहशत। दारमा के बोंगलिंग से 20 किलोमीटर दूर 6000 फुट की ऊंचाई में स्थित रक्षापुर बुग्याल में सोमवार को अचानक तेज धूप होने के कारण पहाड़ी से ग्लेशियर टूटने की तेज आवाज होने लगी, जिससे लोगों में दहशत मच गई। गनीमत ये रही कि ग्रामीण काफी दूर होने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने ग्लेशियर टूटने के दौरान चिल्लाकर अन्य साथियों को सचेत कर दिया। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता कुंवर सिंह ने बताया कि इन दिनों गांव के 100 से ज्यादा लोग कीड़ा जड़ी दोहन के लिए जंगल गए हैं। इन दिनों बारिश होने के कारण लोग इसी मार्ग से जंगल से वापसी कर रहे हैं।